दोस्तों जो मार्केट में आता है वो ट्रेडर बन जाता है, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक अलग बात होती है। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपको लगता है टाइम, ठीक है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको प्रोसेस बनाता है, आपका अपना प्रोसेस आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा अगर वो प्रोसेस सही है और उस प्रोसेस को आप कायम रख पाते हो तो, ठीक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। पहला प्रोसेस तो यही अपना लीजिए, लर्निंग का। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो कंप्लीट ध्यान से अच्छे से समझते रहिए और एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि अगर बिना कॉपी पेन के हमारी वीडियो देखोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे आप जितनी मर्जी वीडियो देख लो, एक कॉपी पेन लेकर बैठना है। एक तो आपको 3 बातें इसमें आपको बताएंगे। अच्छा, पहली बात तो यही कि वीडियो को ध्यान से बिना फॉरवर्ड किए हुए, बिना स्किप किए हुए कंप्लीट अच्छे से समझना है, ठीक है। तो एक बात तो हो गई ये, और दूसरी बात और बताएंगे। एक तीन बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और तीनों बातें आपको कॉपी पर नोट कर लेनी है, कॉपी और कलम लेकर आपको बैठना है, ठीक है। देखिए स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कोई आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, कोई पैटर्न देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है। आप 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट देख लेंगे। 15 दिन में आपको पता लग जाएगा कि इसमें कैसे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अच्छा, 15 दिन में आपको पता तो लग जाएगा, लेकिन 15 दिन में फिर ओवर कॉन्फिडेंट होकर आपको बड़ा पैसा नहीं लगा देना है। शुरू में आपको यकीन करना पड़ेगा, और बड़ा पैसा कब लगेगा वो भी हम आपको बताएंगे। 15 दिन जब आप प्रॉफिट कर लोगे ना, तो होता है अक्सर लोगों को स्ट्रेटजी बता दो, हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता प्रॉफिट हो जाता है, फिर वो बड़ा पैसा लगा देते हैं और जितना पिछले 15 दिन में कमाया होता है वो सारा गंवा के बैठ जाते हैं 2-4 दिन में, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटजी 100% तो कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती ना। एक्यूरेसी सभी स्ट्रेटजी 70% 80% के करीब करीब होती है। 90% हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, 100 कोई नहीं हो सकती। तो एक ना एक दिन आपका एसएल कटना है, और आप बड़ा पैसा लालच में आकर लगा दोगे तो आपका एसएल कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ध्यान से समझिए क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। पहली बात तो हमने बता दी कि लिखना है। अब पहला चीज लिख लीजिए कि आपको जो अभी स्ट्रेटजी बताएंगे इस वीडियो में, उस पर 100 ट्रेड आपको बैक टेस्ट करनी है, ठीक है। 100 ट्रेड आपको बैक टेस्ट करनी है, 100 ट्रेड आप बैक टेस्ट करेंगे, और 90 ट्रेड आप कम से कम फ्रंट टेस्ट करेंगे, 90, ठीक है। ये 2 चीजें आपको फॉलो करनी है, 100 ट्रेड बैक टेस्ट और 90 ट्रेड फ्रंट टेस्ट। बैक टेस्ट से क्या होगा? बैक टेस्ट से होगा आपको यकीन हमारी स्ट्रेटजी पर, और उसके बाद आप उसको फ्रंट टेस्ट करने के लिए तैयार हो पाओगे। तैयार होने के बाद में आपको फ्रंट टेस्ट करना है। अच्छा, जब फ्रंट टेस्ट करोगे तो अपने रिस्क के हिसाब से, ठीक है, जितना रिस्क आप उठा सकते हो उतने रिस्क के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, और आपको ओवर कॉन्फिडेंट होकर ज्यादा पैसा नहीं लगाना है 90 ट्रेड में। अगर 90 ट्रेड में एक लॉट से भी ट्रेड आप करते हो रिस्क मैनेज करके अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, और जब 90 ट्रेड आपकी सक्सेसफुल होती है, 90 क्यों कह रहे हैं, कहने को हम 100 कह सकते हैं, वो 100 ही मान लीजिए अप्रोक्सीमेट, ठीक है। आपको फिर एक्यूरेसी पता लग जाती है। मान लेते हैं 90 आपने किया, उसको 100 मानकर चलिए, ठीक है। फिर उसमें से देखिए कि 60 आपकी ट्रेड पास हुई, या 100 पास हुई, या 70 पास हुई, या 80 पास हुई। जितनी भी पास होंगी उतनी उसी के हिसाब से आपकी जो है एक्यूरेसी बनेगी कि वो स्ट्रेटजी आपकी कितने % एक्यूरेट है, ठीक है। तो 90 ट्रेड आपको बैक फ्रंट टेस्ट करनी है। उसके बाद आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को समझ पाओगे, फिर बड़ा पैसा लगा पाओगे, कॉन्फिडेंस बन जाएगा, और कॉन्फिडेंस ही आपका बड़ा पैसा बना कर देगा, ठीक है। मार्केट में सबसे जरूरी चीज़ होती है कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाना, ठीक है। लगातार अगर आप प्रॉफिट निकाल पाओ ना, तो 500 रुपये भी आप मान लीजिए अगर लगातार निकालते हो तो भी आपको प्रॉफिटेबल आप बन जाओगे, प्रॉफिट में ही रहेगा। आपको ये इतना बड़ा मूव दिख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप मान लीजिए छोटा मूव भी कैप्चर कर रहे हो, लेकिन अगर रेगुलर करने लग जाओ, ठीक है, मंथ के लास्ट में अगर आप प्रॉफिट में निकलते हो तो बहुत अच्छी बात रहती है। वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है। वीकली या मंथली अपने आप को देखा कीजिए, ठीक है। तो पहली काम आप, दूसरा ध्यान से समझिए, दूसरी चीज आपको क्या करनी है। दूसरी चीज है कि आपको कॉपी पेन हमने आपको बता दिया, और लिखना है, ठीक है। लिखना शुरू करना है आपको। क्या क्या लिखना है? लिखना आपको ये है अपनी ट्रेड के बारे में, कि आपने ट्रेड लिया तो क्यों लिया, और ट्रेड फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ। आप यकीन मानिए, आप 30 दिन अपने आप को लिख लीजिए। आपको लगता है पहले दिन कि हाँ ट्रेड ली है, और ये तो हमें पता ही है कि ये वाली गलती हो गई हमसे, यहाँ पर गलत एंट्री हो गई थी, ठीक है, या आज ओवर ट्रेड कर लिया, ये आपको पता होता है। लेकिन फिर कहते हो लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन यही आपकी गलती है। आप जब लिखोगे ना, तो रोज रोज एक ही चीज आप
अगर गलतियां कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा, क्या गलती नहीं कर रहे हो तो भी पता लग जाएगा। आप लिख कर देखिए, आपके अंदर बदलाव आएगा, आपके ट्रेडिंग स्टाइल में बदलाव आएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप लिख कर जरूर देखिए। तो ये कंडीशन है, ठीक है। 2 कंडीशन हमने आपको बता दी कि एक तो अपने आपको लिखना है और आपको 100 ट्रेड बैक टेस्ट और 90 ट्रेड फ्रंट टेस्ट करनी है, उसके बाद ही आपको पैसा लगाना है। अब आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूं, अभी बैक टेस्ट करके भी आपको दिखा देते हैं। स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। 9:15 पे आपकी मार्केट ओपन होती है, ठीक है। 9:15 पे मार्केट ओपन होती है तो आप सबको पता है, लेकिन अब 9:15 पर आपको ट्रेड तुरंत नहीं लेना है, आपको तैयारी करके बैठना है। और इसमें सबसे जरूरी चीज है, आप टाइम फ्रेम जौन सा मर्जी लगाना चाहें लगा सकते हैं। हमने 5 मिनट का यूज किया हुआ है, आप भी चाहें तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए पॉइंट को। उसके बाद स्ट्रेटजी बता देते हैं, इसको थोड़ा हटा दें। उसके बाद आपको स्ट्रेटजी बताते हैं। और देखिए, चीज़ों को लिखोगे नहीं, बहुत लोग सिर्फ कहते हैं स्ट्रेटजी बता दो, बाकी तो हमें पता है, बाकी लगता है आपको कि पता है, ठीक है। रिस्क, आपका दिमाग ऐसे ही खेलता है आपके साथ, तो चीज़ों को मैनेज करना समझिए। उसके बाद आपको तीसरी कैंडल देखो, तीसरी कैंडल, पहली कैंडल बन जाएगी, रेड बनी, ग्रीन बनी, कोई मतलब नहीं है, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनेगी। जब तीसरी कैंडल आपकी बनेगी तो तीसरी कैंडल का हाई और लो आपको मार्क कर लेना है, निशान लगा लेना है। अब यहां से कूद कर आप सोचो कि वे हम डायरेक्ट, ठीक है, ट्रेड आप कर लो, तो नहीं हो पाएगा। आपको इसके साथ एक रूल फॉलो करना है जो सबसे ज़रूरी और सबसे कंपलसरी है। पहले आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, फिर रूल भी बता देता हूँ, क्योंकि बिना रूल के ट्रेड करोगे, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपका एसएल इसमें छोटा ही रहेगा। स्ट्रेटजी आपको बता दी, बिल्कुल सिंपल है। तीसरी कैंडल, ठीक है, तीसरी कैंडल आपको देखनी है। तीसरी कैंडल के बाद हाई और या लो जो भी ब्रेक होगा उस साइड हमें ट्रेड करना है। ये हो गई 9:15 की पहली, दूसरी, ये तीसरी। ये तीसरी कैंडल आपकी आ गई, देखिए। अब बने हुए चार्ट पर आप इसको देख रहे हैं, लेकिन बिना बने चार्ट पर, लाइव चार्ट पर हमने बताया ना, पहले बैक टेस्ट करोगे, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर फ्रंट टेस्ट करोगे। ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक है। अब हाई इसका ब्रेक हुआ तो यहाँ पर आपको एंट्री बना लेनी है कॉल की, और ये आपका एसएल हो जाएगा यहाँ पर। इससे थोड़ा सा 10-20 पॉइंट नीचे आपको एसएल रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन इस स्ट्रेटजी के साथ में जो रूल है, ठीक है, एक इंडिकेटर है जो आपको बताएंगे, अगर उसको आप लगाते हो तो आपकी ये स्ट्रेटजी बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको देखिए, पहले बैक टेस्ट करके दिखाते हैं। ये हट नहीं रहा है, चलिए बाद में हटा लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं हट रहा तो देखिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर इसको हटाएं थोड़ा सा, पहले देखते हैं हट जाए अब शायद। देखिए, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है। कट जा भाई, चलिए कोई बात नहीं, नहीं हट रहा। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये 11 बज गए, और यहाँ पर आते हैं, कौन सी तारीख है, 10 बज गए, और यहाँ पर ये हो गई 9:40, ये हो गया 9:15, और ये दूसरी, ये तीसरी कैंडल, ये देखिए इसका लो, और ये हो गया हाई। यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। थोड़ा सा माइनस कर दे जूम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो यहाँ पर देखो, ये है आपकी तीसरी कैंडल, 9 बज के, ये 9:15, 9:20, 9:25, यानी 9:25 वाली कैंडल आपको देखना है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ है। स्ट्रेटजी आप समझ गए, लेकिन इंडिकेटर अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर आपने एंट्री ली, यह आपका एसएल हुआ यहाँ पर थोड़ा सा नीचे, और फिर यहाँ तक मार्केट गया। आप यहाँ चाहें तो निकल सकते हैं, नहीं तो फिर आप देख रहे हैं धीरे धीरे मूव करके ये कितनी ऊपर तक मार्केट गया है। लेकिन अगर आप इतना बड़ा नहीं होल्ड कर पाते हो, ठीक है, इतनी देर देखो नहीं बैठ पाओगे। यहाँ रेड कैंडल बनेगी, लॉस दिखाएगा, तो उससे अच्छा है कि आप 100-150 पॉइंट का मूव मिले, आप निकल जाओ, ठीक। लेकिन रेगुलर प्रॉफिट बनाओ। आप देखोगे, बैक टेस्ट करोगे तो आपको खुद ही समझ आने लग जाएगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। उसके बाद और बैक टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए 9:15 की कैंडल, ये आ गए, हम पहली, दूसरी, ये तीसरी। यहाँ पर देखिए ये वाला, अब देखिए ये पेंसिल से नहीं समझाएंगे, ऐसे ही समझ लीजिए कर्सर से, ठीक है। ये देख लीजिए कर्सर, देखिए यहाँ पर ये आपका लो हो गया, ये हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट, ठीक है, आपको मिला है। देखिए अगर आप होल्ड कर पाओगे, ठीक है, और ये होल्ड आप तभी कर पाओगे जब कॉन्फिडेंस रहेगा। थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। ये हो गई 9:25, 9:15, ये देखिए 9:15 पहली, दूसरी, तीसरी, 9:25। यहाँ पर देखिए लो ब्रेक हुआ, देखिए
ये पहली कैंडल, ये अच्छा, ये मार्केट ओवरऑल ट्रेंड आपको अप है, ये आपको पता ही होगा अगर देखोगे तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी कैंडल, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ठीक है। यहाँ लो ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ पर देखिए आपको प्रॉफिट, अब ये बने हुए चार्ट पे प्रॉफिट आपको दिख रहा है, लेकिन पहली ही कैंडल आपको प्रॉफिट दिखा रही है, फिर यहाँ गई, ठीक है, यहाँ गई। उसके बाद आपका एसएल यहाँ पर है, देखिए ये वाला एसएल आपको ये थोड़ा सा लॉस में दिखाएगा क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ हुई है, ये लॉस दिखाएगा, कोई बात नहीं, एसएल तो नहीं हिट हुआ ना। उसके बाद देखिए प्रॉफिट मिल रहा है, तो एसएल को लीजिए या टारगेट को लीजिए और आपको टारगेट मिलेगा, बड़ा बड़ा इसमें टारगेट आपको मिलेगा, 100-150 पॉइंट तो बड़े आराम से आप कैप्चर कर सकते हो। आप देखिए जितना आप चाहो बैक टेस्ट करके देख सकते हो, हम आपको दिखा ही रहे बैक टेस्ट करके, खैर ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके साथ में कंफर्मेशन के लिए एक इंडिकेटर भी बताएंगे, उस इंडिकेटर को ज़रूर लगाइएगा और इंडिकेटर की कुछ सेटिंग भी बताएंगे। इंडिकेटर की सेटिंग सबसे ज़रूरी है, अगर सेटिंग नहीं करोगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। देखिए आ जा भाई कर्सर, चलिए यहाँ पर देखते हैं अब, और अगले दिन देखते हैं। ये 9, 10, 25 हो गया, ये देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, 9-25 पे। अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ एंट्री होती है और यहाँ आपका एसएल कट जाएगा। तो हम पहले हमने आपको बताया कि हर रोज आपको प्रॉफिट नहीं होना है, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तब बड़ा प्रॉफिट होगा। तो ये देखिए पहली एंट्री छूट गई, ये एक एसएल आपका हिट हो गया, उसके बाद यहाँ आप दोबारा एंट्री बनाते हैं और फिर आप देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट होता है। कुछ नहीं करना, बस हमने जो आपको बताया ना सिर्फ उसको फॉलो करना है। देखिए पहली इसका हाई मार्क किया, लो मार्क किया, नीचे ब्रेक हुआ तो हमने नीचे एंट्री ली, एसएल कट गया, ठीक है। ऊपर ब्रेक हुआ फिर तो हमने दूसरी एंट्री बनाई, बस 2 एंट्री से ज़्यादा नहीं लेनी आपको, ठीक है। अगर 2 बार एसएल हिट हो गया तो फिर आपको एंट्री नहीं लेनी है। और फिर आप देख रहे हैं कितना बड़ा मूव आपको यहाँ कैप्चर हुआ है, एक ही 2 कैंडल में आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे बड़े बड़े मूव आपसे नहीं मिस होंगे, छोटे छोटे एसएल चले जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक एसएल हमारा नहीं गया, एक एसएल गया है लेकिन वो दूसरे में कवर हो गया, पहली, दूसरी, ये तीसरी, ये हो गई हमारी तीसरी कैंडल, ठीक है। 9-25 वाली, ये हो गया लो पॉइंट और ये हो गया हाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हाई ब्रेक होता है, लो ब्रेक हुआ या हाई ब्रेक हुआ। लो तो अभी दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल में नहीं ब्रेक हुआ है और उसके बाद यहाँ पर ब्रेक हुआ है। अब इसकी कंडीशन आपने अगर नहीं देखी है तो आप समझ पाओगे। अभी इसकी कंडीशन ये है कि तीसरी कैंडल का लो या हाई 3 कैंडल में ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी आपको एंट्री लेनी है। अगर बाद में होता है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, फिर उसके लिए पार्ट 2 है, वो अलग से बनाएंगे। अब जिसको स्ट्रेटेजी बताई होगी, अब देखो ये पॉइंट मिस कर गए होंगे, वीडियो बहुत लोग अधूरी देखते हैं कि चलो स्ट्रेटेजी पता लग गई फटाफट ट्रेड करेंगे। अरे फटाफट के ट्रेड में चक्कर में लॉस करवा लोगे, फिर कहोगे स्ट्रेटजी काम नहीं करती। स्ट्रेटजी काम करती है, लेकिन चीज़ों को समझोगे अच्छे से तब काम करेगी ना स्ट्रेटजी। पहली, दूसरी, तीसरी कैंडल हो गई, 1, 2 और ये 3। तीसरी कैंडल में आपका लो ब्रेक हुआ और यहाँ पर आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो अब हम एक एंट्री और बनाएंगे हाई ब्रेक होने पे, और यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा इसको माइनस कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक है। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, तीसरी कैंडल ने इसने इसका लो ब्रेक किया तो हमने अपना पुट की पोजीशन बनाई, लेकिन मार्केट वापस से यहाँ से रिवर्स होके ऊपर चली गई और यहाँ हमारा एसएल हिट हो गया। एसएल हिट हो गया, हमारी यहाँ पर दूसरी एंट्री बनी जैसे ही एसएल हिट हुआ, ठीक है, और ये हमने एसएल रख लिया यहाँ पर। कौन सी है, 1, 2, ये तीसरी कैंडल, ये हमारा एसएल हो गया। यहाँ पर हमारी एंट्री बनी। अब मार्केट नीचे आती है, देखिए आपको लॉस दिखाता है यहाँ पर, लेकिन आपका एसएल नहीं हिट हुआ है, ठीक है। और यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स होके देखिए आपको कितना अच्छा मूव देती है, ठीक है। ये बने हुए चार्ट पे तो आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन ये मज़ा लाइव मार्केट में नहीं आता। लाइव मार्केट में भरोसा करके अपने सेटअप पर आपको बैठना पड़ता है, और वो भरोसा कब आता है, भरोसा तब आता है जब आप छोटे छोटे ट्रेड लेकर 70, 80, 90 ट्रेड कर लोगे तब, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है जो हमने आपको बताई है, इसका आप बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने का अच्छा सबसे ज़रूरी चीज़ जो इंडिकेटर हमने आपको बताया है, इंडिकेटर जो आपको यूज़ करना है उसको समझ लीजिए। कोई भी इंडिकेटर आपको यूज़ नहीं करना इसमें, बस यही एक इंडिकेटर लगाना है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको लिखना ज़रूर है, आपको जो भी ट्रेड लोगे क्यों ली है, क्यों ली, क्यों नहीं ली, अगर फेल हो गई है तो क्यों हो गई है। देखो चार्ट बनने के बाद तो समझ सकते हो ना कि क्यों फेल हुआ या क्यों पास हुआ। तो चार्ट बनने के बाद रात को अपने आप को आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, बस
इस कंडीशन को फॉलो कीजिए, आप देखेंगे कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत बदलाव आएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम पर हम नहीं हैं, टेलीग्राम पर हमें मत ढूंढिए, ठीक है। टेलीग्राम पर हमारे नाम से बहुत से फेक अकाउंट बने हुए हैं, तो उससे सावधान रहिए, बच के रहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।